हेलो, मैं डॉक्टर सुमित दुबे, प्रोस्टोडोंटिस्ट इम्प्लांटोलॉजिस्ट। मैं लाजपत नगर दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूं और आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट का डिस्कशन करने के लिए आया हूं। बहुत सारे बच्चे देखे गए हैं और मिडिल एज लाइक टिल द एज 35 एंड 40 वो लोग बड़ा कॉन्शियस रहते हैं कि उनके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, उनके दांत अच्छे नहीं दिखते, एक दांत दूसरे दांत के ऊपर आ गया है, दांतों में स्पेसिंग आ गई है और बोलने में भी दिक्कत आ रही है, सोशल इम्पैक्ट बहुत ख़राब पड़ रहा है, एम्बैरेसमेंट हो रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए सोल्यूशंस हैं और सोल्यूशन वो है कि ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस। बहुत बार पेशेंट्स हम लोग के पास आते हैं, थोड़ा हेजिटेट करते हैं बिकॉज ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा होता है, साल डेढ़ साल लगता है किसी ट्रीटमेंट में और कुछ उसके लिए प्रिकॉशंस भी हमें लेने पड़ते हैं, उनको समझाने के लिए, उनको बताने के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए। सो ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस किस तरीके के होते हैं? ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला आता है मेटल ब्रेसेस, दूसरा आता है सेरामिक ब्रेसेस, तीसरा आता है लिंगुअल ब्रेसेस। मेटल ब्रेसेस जो होते हैं वो ब्लैक कलर के मेटल के दिखते हैं। सेरामिक ब्रेसेस दांतों के रंग के होते हैं जो विजिबल होते हैं लेकिन बहुत कम। और तीसरे होते हैं लिंगुअल ब्रेसेस जो कि बिल्कुल भी नहीं दिखाते हैं, दांतों के पीछे उसको लगाया जाता है। और एक और ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है, उसको बोलते हैं इनविजिबल ब्रेसेस, जिसको बोलते हैं अलाइनर्स। वो होते हैं उसमें ब्रेसेस लगाना ही नहीं पड़ता। तीनों में जैसे मेटल ब्रेसेस, सेरामिक ब्रेसेस और लिंगुअल ब्रेसेस, इन तीनों में आपको हर महीने डेंटिस्ट के पास आना पड़ता है अपने टेढ़े मेढ़े दांत सीधे कराने के लिए। एक विजिट देनी पड़ती है हर महीने। हर विजिट, पहली विजिट लगभग हाफ एन आवर 45 मिनट्स की होती है। उसके बाद हर विजिट आपकी 5 से 10 मिनट 15 मिनट तक होती है। जो इनविजिबल एनालिसिस होते हैं उसमें सबसे पहले आपको, जिसमें ब्रेसेस नहीं लगाना पड़ता है, जिसमें पूरा कस्टमाइज बनता है, कैट कैम से बनता है और हिंदुस्तान में भी बनता है, यूरोप में बनता है, यूएस में बनता है, दुबई में बनता है। बहुत सारी कंपनीज इसको बनाती हैं और इसका ट्रीटमेंट उन्हीं लोगों के लिए सूटेबल होता है जिनमें माइनर करेक्शंस हो, बेसिक करेक्शंस हो, मतलब दांत में थोड़े बहुत स्पेसिंग हो, दांत थोड़े बहुत आगे पीछे हो। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डेंटल ट्रीटमेंट चाहिए, उनको ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट चाहिए, तो डेंटिस्ट जिसके पास आप सलाह लेने गए हैं, जो आपका डेंटिस्ट है, जो आपको देख रहा है, वही बता सकता है कि इसमें अलाइनर्स की ज़रूरत है या फिर उसमें ब्रेसेस की ज़रूरत है। तो एक करेक्ट डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है एक अच्छे ट्रीटमेंट के लिए और एक करेक्ट ट्रीटमेंट प्लान भी बहुत ज़रूरी है अच्छे ट्रीटमेंट के लिए। तो इनविजिबल अलाइनर्स में क्या रहता है कि आपका इंप्रेशंस लिया जाता है। इंप्रेशंस मीन्स ऊपर और नीचे जबड़े का, और उसके बाद आपकी बाइट ली जाती है। उस बाइट को वो कस्टमाइज करके वो लोग उसका कैट कैम करके एक स्कैन करते हैं और आपको एक प्रोटोटाइप देते हैं। मतलब आपका जिस दिन इंप्रेशन लिया है और आपका अगर ट्रीटमेंट 1 साल तक चलेगा तो आपको सारे अलाइनर्स हर हफ्ते के 2 हफ्ते के भेजे जाएंगे, जो कि आप टाइम ड्यूरेशन के साथ उसको बदल सकते हैं, पहन सकते हैं। और आपके दांत ऑटोमेटिकली जिस दिन आपने डेंटल विजिट किया उसके 1 हफ्ते बाद पता लगेगा कि एंड में रिजल्ट कैसा आने वाला है। ये ट्रीटमेंट इन दोनों के कॉस्ट से थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, बट इसकी बेसिक कॉस्ट है, इंडिया में बहुत सस्ता होता है ट्रीटमेंट एज कम्पेयर टू यूएस एंड यूके, कनाडा एंड अदर कंट्रीज। सो जैसे यूएस में इसका ट्रीटमेंट लगभग 15 लाख रुपए तक का होता है, इंडिया में इसका ट्रीटमेंट मैक्सिमम 6 लाख रुपीज़ तक होता है, 7 लाख रुपीज़। तो हाफ ऑफ द कॉस्ट होता है। वही ट्रीटमेंट वही कंपनीज करती हैं। मेटल ब्रेसेस में क्या होता है कि जो बच्चे जैसे 6th के 7th के, और ये एज ग्रुप शुरू होता है अप्रॉक्सीमेटली 8 ईयर्स 10 ईयर्स से, जिसको बोलते हैं प्रिवेंटिव ऑर्थोडोंटिक्स। यूजुअली लोग कराते हैं 10, 11 एंड 12। तो क्योंकि अवेयरनेस बढ़ गई है, ग्रोथ स्पर्ट्स हो गए हैं, चेंजेस आ रहे हैं, फॉर्मेशंस हो रहे हैं, तो इसलिए हम लोग उसको अर्ली प्रिवेंशन में भी हम प्री ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में उसको करते हैं, प्रिवेंशन ऑर्थोडोंटिक्स में उसको करते हैं। और जबकि बच्चा जब 14 साल का हो जाता है, जैसे पहले हमारे टाइम पे 12 साल 14 साल एक एज ग्रुप होती थी ब्रेसेस लगाने की, अब हम लोग उसको पहले भी लगाते हैं। तो ये काम सारा ऑर्थोडोंटिस्ट करता है जो इस चीज़ का एक्सपर्ट होता है, जिसने अपना सुपर स्पेशलाइजेशन ब्रेसेस में किया होता है। और आपको हर महीने एक बार आना पड़ता है। आपके टेढ़े मेढ़े दांत शुरुआत के 3-4 महीने आपको लगेगा कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं, हल्का सा पेन, हल्का सा प्रेशर आ रहा है, तो वो चीज़ें तो थोड़ा बहुत आती हैं, जिसके लिए आपको मल्टीविटामिन, पेन किलर्स वगैरह लेने पड़ते हैं। कभी कभी पेशेंट्स कहते हैं कि हमारा ब्रेसेस टूट गया है या हमारा ब्रेसेस चुभ रहा है, तो उसको आके आप करेक्शंस करा सकते हैं। देखिए, कोई चीज़ लगाई है तो उसका वेयर एंड टेयर तो हो गई, तो हमें वो चीज़ें भी दिखानी पड़ती हैं। अपने डेंटिस्ट से सलाह लीजिए, उनको कंसल्ट करिए, उनसे अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट रखवाइए और अपना आप ट्रीटमेंट चालू कराइए। इसके इन्वेस्टिगेशंस में क्या होता है कि जब ट्रीटमेंट शुरू होता है, सबसे पहले पेशेंट्स का इंप्रेशंस लिया जाता है, ताकि हम लोग एक प्री ऑपरेटिव मॉडल बनाएं कि हाँ, आज कंडीशन ऐसी है और ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद कैसी होगी। उसका फिर प्री ऑपरेटिव एक्सरेज होते हैं, जिसमें हम लोग ओपीजी एक्सरे बोलते हैं और लेटरल सेफ बोलते हैं। लेटरल सेफेलोग्राम, लेटरल सेफ, तो उसमें क्या होता है, साइड से एक्सरे लेते हैं ताकि उसमें अपर और लोअर टीथ का, ऊपर और नीचे दांतों का एंगुलेशन पता लगे। तो 2 एक्सरे कराए जाते हैं।
प्लस फोटोग्राफ्स होती हैं फेशियल प्रोफाइल की। उस प्रोफाइल्स के बाद ही डिसाइड होता है कि अब हमें किस लाइन से ट्रीटमेंट शुरू करना है। बहुत सारे बच्चों का देखा जाता है कि दांत बहुत बाहर हैं, उनको टंग थ्रस्टिंग की आदत है, उनको अंगूठा चूसने की आदत रही है, बॉटल फीडिंग की आदत रही है, तो उनके दांत बहुत ज़्यादा बाहर आ जाते हैं, जेटिंग आउट हो जाते हैं, बाहर की तरफ निकल आते हैं। तो उन सब के लिए ज़रूरी नहीं कि ब्रेसेस हो, उनके लिए ट्विन ब्लॉक बनता है और भी ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेज होते हैं, वो लगाया जाता है। किसी लोग का जॉ बहुत आगे है तो उसके लिए हेड गियर लगाया जाता है, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं तो उनके लिए सर्जरी भी की जाती है, जिसमें ऊपर वाले जॉ को आगे लेकर आते हैं, नीचे वाले जॉ को। तो डेंटल अब बहुत विस्तृत हो चुका है, बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है। आप फिर से अच्छा दिखने लगेंगे, फिर से ठीक तरीके से बोलने लगेंगे, और आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ठीक तरीके से खाना खा सकेंगे, क्योंकि हर दांत का, एक दांत का दूसरे दांत के साथ रिलेशन है। जैसे फर्स्ट प्रीमोलर, सेकंड फर्स्ट प्रीमोलर, फर्स्ट मोलर, फर्स्ट मोलर, तो ऊपर और नीचे के जो दांत हैं वो एक दूसरे के साथ आते हैं। तो उन दांतों को पीछे किया जाता है, आगे किया जाता है, फैलाया जाता है, अंदर किया जाता है। बहुत बार देखा गया है कि कभी स्पेस बहुत कम होती है मुंह के अंदर, तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप अपना फर्स्ट प्रीमोलर, ऊपर और नीचे के फर्स्ट प्रीमोलर्स चारों क्वाड्रेंट्स के, मतलब चारों तरफ के एक एक निकलवाइए। कभी कभी क्या होता है कि ऊपर वाला जॉ बहुत ज़्यादा बाहर है, ये नीचे वाला बाहर की तरफ है, तो उसमें दांत का एक्सट्रैक्शन एडवाइस किया जाता है। जैसे नीचे का अगर बाहर है तो प्रीमोलर्स एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं, तो लोअर सेंट्रल इंसाइजर एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये सब ट्रीटमेंट प्लानिंग होती है जो डॉक्टर अपने आप डिसाइड करता है, बताता है। तो आप ऑर्थोडोंटिस्ट से सलाह लीजिए, अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, और अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो आप हमें बताइए, हमें दिखाइए, हमारे ऑर्थोडोंटिस्ट आपको देखेंगे।